हेलो दोस्तों, मैं हूँ आयाशा इकबाल। आप तो मुझे जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको मेरी इस कहानी में अपने बारे में बता दूँ। मैं अब 24 साल की हूँ, देखने में अच्छी लगती हूँ। आज मैं आपको मेरी ज़िंदगी में बीती कहानी शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग जरूर कर लें। इससे इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब मैं 19 साल की थी। उस वक्त मेरे घर वालों से दूर मैं जयपुर में एक हॉस्टल में रहकर पढ़ती थी। मैं बीकॉम ऑनर्स के फर्स्ट ईयर में थी। मैं हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल में मेरे साथ मेरी एक पक्की सहेली रहती थी जिसका नाम सनम। वो भी 19 साल की थी और वो भोपाल की रहने वाली थी। वो भी बहुत गोरी थी। मगर अब मैं आपको मेरी ज़िंदगी की दास्तां बताती हूँ। बाकी बाहर की दुनिया के लिए वो एक निहायत ही शरीफ थी जो हमेशा बुर्खे में रहती, जिसे लड़कों की तरफ देखना भी पसंद नहीं था। लेकिन उसकी असलियत सिर्फ मैं जानती, क्योंकि वो अक्सर रात को फिल्म देखा करती। बहुत बार हम दोनों साथ में फिल्म भी देखा करते। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज थे और ऐसे ही वक्त बीत रहा था। लेकिन अब बात ये थी कि हम लोग सही तो थे, मगर अब हम चाहते थे कि हमारा कोई एक खास इंसान हो। आप समझ रहे हैं ना? लेकिन अपनी लाइफ को बर्बाद भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए हमने सोचा कि किसी शरीफ से दिखने वाले लड़के को अपने जाल में फंसाए और फिर उससे प्यार करें। मगर वो किसी को बोल भी देगा तो उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि कॉलेज और हॉस्टल में हम दोनों लड़कियां बहुत ही शरीफ थीं और हमारी इमेज भी बहुत साफ थी। फिर एक दिन हम हॉस्टल की खिड़की से बाहर झांक रहे थे तो मेरी नज़र सामने लॉन्ड्री और चाय की दुकान में काम करने वाले एक लड़के पे पड़ी। वो कोई 25-26 साल का था, मगर देखने में बहुत अच्छा और स्मार्ट था। वो कहते हैं ना, गरीब अपनी खूबसूरती को छिपा कर रखता है। तो मैंने सनम से बोला, यार अगर उस लड़के को पटा ले तो हमारा काम बन सकता है, क्योंकि वो लड़का हमारे हॉस्टल में चाय देने आता और लड़कियों के कपड़े प्रेस करने के लिए ले जाने की वजह से आता रहता। तो सनम ने पहले तो मना कर दिया, बोली अगर इसने किसी को बोल दिया तो सारे में बदनामी हो जाएगी। मगर मैंने उसे बोला ये किसी को कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हम इसे लालच देकर रखेंगे। तो सनम भी धीरे धीरे मान गई। फिर हमने प्लान बनाना शुरू किया कि कैसे उसे पटाए, मगर कोई आइडिया भी ऐसा कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन हम लोग कॉलेज जा रहे थे तो कॉलेज के सामने मेरी नज़र उस लड़के पे पड़ी। मैंने देखा वो मेरी तरफ आ रहा था, शायद किसी को चाय देने। मैंने उसे बुलाया और बोली शाम को जब हॉस्टल आओ तो मेरे रूम से कपड़े ले आना। वो बोला ठीक है। फिर हम दोनों चली गईं और शाम का इंतज़ार करने लगी। शाम के लगभग 6 बजे घंटी बजी और किसी ने दरवाजे में दस्तक दी तो सनम ने दरवाज़ा खोला। उस वक्त मैं वॉशरूम में थी। मैंने सनम को बोला अगर राजू हो तो उसे रोक लेना, मुझे भी अपने कुछ कपड़े प्रेस के लिए देने हैं। तो सनम ने उसे अंदर बुला लिया और बोली बैठ जाओ। तभी मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। मैंने झट से तौलिया में बाहर आ गई। मुझे इस सनम हालत में देखकर सनम और राजू दोनों चौंक गए। मैंने राजू को देखा तो वो कुछ नहीं कर रहा था, वहीं पे खड़ा था। और मैंने उसे बोला कहाँ जा रहे हो, कपड़ों तो ले जाओ। वो बोली दीदी मैं बाद में आता हूँ। उसके मुंह से दीदी सुनकर मेरी हंसी निकल गई। मैंने सोचने लगा थोड़ी दिन में, खैर क्या ही बोलती। मैंने उसे बिठाया और वो बैठ गया। उसके सामने अलमारी से मुझसे कुछ कपड़े निकालने लगे तो मैं कपड़े वहाँ से निकालने लगी। सनम उतने देर में चली गई। मेरे दिमाग में शैतानी दिमाग अभी भी चल रहा था और शरारत सोच रही थी। और ऐसे ही मैं अपने हरकतों से बाज नहीं आ रही थी
उसके सामने उसको लाल सा दिखा रही थी वहीं खड़ी खड़ी। थोड़ी देर राजू को चिढ़ाने के बाद वो वहाँ से चला गया। उस रात मैं और सनम बहुत हंसे। फिर सुबह सनम बोली, अगर अब राजू आएगा तो मैं उसे कपड़े लूँगी, तो किसी काम में बिजी रहना। तो मैंने उसे प्लान समझ गई। आज तो राजू गया समझो। और अब फिर क्या था, फिर हम कॉलेज जाने लगे तो रास्ते में सनम ने राजू से बोला, सुनो अब कपड़े ध्यान से दे देना। तो वो बोली, दीदी आज पक्का कपड़े मिल जाएंगे। फिर हम दोनों शाम का इंतज़ार करने लगे। शाम को राजू 5 बजे आया। उस टाइम हॉस्टल में चहल पहल बहुत रहती, तो मैंने सनम से बोला, राजू को बोल दे कपड़े आयासा के हैं तो वो ही लेगी, मगर वो अभी बाहर गई है, तुम 2 घंटे बाद आकर दे जाना। तो सनम ने राजू से ऐसा बोल दिया और राजू चला गया। फिर शाम के 7 बजे राजू आया। फिर दरवाज़ा खोला तो गेट के सामने ही कपड़े मुझे पकड़ा दिए और पैसे के लिए बोला। मैंने उसे बोला, अंदर आ जाओ, पैसे निकाल कर देती हूँ। वो अंदर आ गया। उसके पीछे मैंने देखा कि राजू के अंदर आते तो नहीं देखा ना किसी ने। जब मुझे तसल्ली हो गई तो मैंने गेट बंद कर दिया। तो राजू बोला, दीदी गेट क्यों बंद कर रहे हैं, मुझे जाना है अभी। मैंने उसे बोला, थोड़ी देर बैठ जाओ। फिर मैं अंदर जाकर पैसे ढूंढने के बहाने लगी। मुझे पैसे मिल भी गए, मगर मैं जानबूझकर 1000 का नोट लेकर आई और राजू को दे दिया। तो राजू बोला, खुले पैसे दे दो। मैंने कहा, मेरे पास खुले नहीं हैं। फिर राजू ने बोला, रुको मैं सनम से पूछती हूँ। सनम ने प्लान के मुताबिक वॉशरूम में थी और मेरी आवाज़ का इंतज़ार कर रही थी। मैंने जैसे ही आवाज़ लगाया उसने तुरंत बोली, हाँ आ रही हूँ। फिर 1 मिनट बाद वो आई। उसे ऐसे देखकर मतलब राजू थोड़ा डर गया। इस पर हम दोनों हंसने लगे, जिससे राजू झेप लिया। फिर मैंने सनम से पैसे लिए और राजू के लिए हाथ दे दिया। जैसे ही राजू ने उसे पकड़े और वो वहाँ से जाने लगा, क्योंकि वो बहुत शर्मा गया था। अब राजू को इस तरह शर्माते देख हम समझ गए कि इससे कुछ नहीं होने वाला, तो हमने उसे जाने दिया। लेकिन आज भी हमारी इंतज़ार बाकी है, जो इंतज़ार पता नहीं कब पूरी होगी। इस कहानी के जरिए मैंने बस आपको अपनी ज़िंदगी में बीती एक दास्तान जो हॉस्टल टाइम की थी वो शेयर किया। कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।